Namaste everyone, this is Divyansh and we guys are here to study mathematics in the most simplest way। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। इसका एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन मैंने अपने पिछले वीडियो में लास्ट में दिया था, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है फंक्शन इज़ अ मशीन विच टेक्स इनपुट एंड गिव्स आउटपुट। क्या कह रहा है? फंक्शन हमारी एक मशीन है जो इनपुट लेती है और हमें आउटपुट देती है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करो कि मेरे पास ये एक मशीन है, ये क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब मैं इसमें इनपुट के तौर पर लकड़ियाँ डालता हूँ, वुड डालता हूँ, और ये मुझे क्या करके देती है? ये उसकी स्टिक बना देती है। मैं वुड के लॉग्स डालता हूँ, मैंने वुड के लॉग्स डाले और उसने क्या किया? उनको तोड़ तरोड़ के स्टिक में कन्वर्ट कर दिया। तो अब एक चीज़ देख लो यहाँ पर कि इसी इनपुट को मैथमेटिकल टर्म्स में क्या कहा जाता है? डोमेन। और इसी आउटपुट को मैथमेटिकल टर्म्स में क्या कहते हैं हम? रेंज। अब एक चीज़ यहाँ पर समझो कि इस पूरे प्रोसेस में फंक्शन क्या था? क्या फंक्शन मशीन था? नहीं, फंक्शन था मैन्युफैक्चरिंग। क्या कर रहा है ये मशीन? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो फंक्शन क्या हुआ हमारा? मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो, हर फंक्शन को ना एक चीज़ डिफ़ाइन करती है। क्या होता है वो? डोमेन। अब कैसे डिफ़ाइन कर रहा है वो फंक्शन को? अगर हमारे पास इस केस में डोमेन क्या है? ये वुड्स हैं, ये लॉग, वुडन लॉग्स, ये क्या है हमारे पास? डोमेन है। अगर मैं वुडन लॉग हटा के जूता डाल दूँ इसमें, तो क्या ये मुझे स्टिक देगा? बिल्कुल नहीं देगा। इसी तरह हर फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए उसकी एक डोमेन होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं sin x का। इसकी रेंज क्या होती है? इसकी डोमेन क्या होती है? ऑल रियल। अगर मैं इस x में रियल की बजाय कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा के डाल दूं, तो क्या ये फंक्शन डिफाइनिंग रह जाएगा? क्या ये वाली डोमेन sin x को डिफ़ाइन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये किस पर डिफ़ाइन है? ये फंक्शन किसके लिए डिफ़ाइन है? ऑल रियल वैल्यूज़। समझ आ गई इतनी बात? अब हम बात कर लेते हैं, दो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम फंक्शन को पहचान लेते हैं। ये फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखो, सबसे पहली जो फंक्शन की प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसको हम एक तरीके से समझेंगे। देखो, मैंने फंक्शन को ना मैपिंग के उसमें यहाँ पर डिराइव कर दिया। ये डोमेन क्या, इसका रेंज क्या था? ऑल रियल। ठीक है, मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स थे मेरे डोमेन में, और फंक्शन क्या है? f(x = x²। अब देखो, y मान लूँ मैं इस f(x) को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, = x²। जब मैंने x को -1 डाला तो मेरे पास y की वैल्यू आई -1 का स्क्वायर = 1। समझो, ठीक है। इसी तरह जब मैंने 1 डाला तो क्या आई? 1। जब मैंने 2 डाला तो क्या आई मेरे पास? 4। जब मैंने 3 डाला तो क्या आई? 9। जब मैंने -3 डाला तब भी आई 9। अब यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिली। क्या मिली? कि देखो, फंक्शन में डोमेन के 2 एलिमेंट्स का एक आउटपुट है। ठीक है, क्या है? डोमेन के 2 एलिमेंट्स का एक आउटपुट हो सकता है। पर अगर मैं बात करूं A, B, C, -1 और 1, ये फंक्शन है, ये फंक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ये एक प्रॉपर्टी है कि डोमेन के 2 एलिमेंट्स एक आउटपुट दे सकते हैं। पर डोमेन का एक एलिमेंट 2 आउटपुट कभी नहीं दे सकता। तो कहीं भी हमें ऐसा देखने को मिला कि -1 के साथ A भी है, और -1 के साथ B भी है, और 1 के साथ C है। कहीं भी अगर हमें ऐसा देखने को मिले कि एक एलिमेंट से हमें 2 आउटपुट मिल रहे हैं, यानी एक डोमेन के एलिमेंट से 2 आउटपुट मिल रहे हैं, तो क्या वो फंक्शन होगा? नहीं, वो फंक्शन नहीं होगा।
पर अगर दो डोमेन के एलिमेंट से एक आउटपुट मिल रहा है तो क्या वो फंक्शन होगा? हाँ भाई बिल्कुल होगा, ये उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे पहचानेंगे, उस प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं। अब देखो, ये तो हमने सीख लिया कि फंक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी थी। सपोज करो मेरे पास एक ग्राफ है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि फंक्शन क्या है? क्या ये फंक्शन है? क्या ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर पाएगा किसी फंक्शन को? चलो देख लेते हैं। देखो, चेक करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक वाई एक्सिस के सिमेट्रिक लाइन खींचो, पूरी नीचे तक देखो, पूरी खींचो और देखो कि ये इस लाइन को कितनी बार इंटरसेक्ट कर गया। कितनी बार करा? एक बार। यही इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या कि फंक्शन ना सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अलोंग। समझ आ गया? एक बार कट करेगा तो वो फंक्शन होगा। अगर उसने 2 बार कट कर दिया, इंटरसेक्शन 2 बार हो गया ग्राफ के साथ, तो क्या होगा? वो फंक्शन तो नहीं होगा, बाकी पता नहीं क्या होगा भाई। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। देखो, फंक्शन ना सिंपली 2 तरह के ही होते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज नोन एज वन फंक्शन। देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही सिंपल तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम अपना बेसिक्स और एडवांस दोनों चीज़ें क्लियर कर लेंगे। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट पर इतना ज़ोर क्यों देता हूँ, मैं आपको क्यों बार बार बताता हूँ कि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है। डोमेन से हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। मैंने ऐसा आपको क्यों बताया? चाहता तो मैं आपको सीधा बता देता कि भैया वाई एक्सिस के अलोंग एक बार काट के देख लेना ऐसे सीधे, अगर एक बार कटा तो फंक्शन है, एक बार से ज़्यादा कटा तो फंक्शन नहीं है, या मैं आपको मैपिंग में बताता नहीं। पर मैं क्यों कहता हूँ क्यों भाई? क्वेश्चंस आप लगा लोगे। मैं कह रहा हूँ कि आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा, आप तब भी क्वेश्चंस लगा लोगे, पर क्या क्वेश्चंस एग्जाम में सेम आने वाले हैं? नहीं। तो सेम आने वाली क्या चीज़ है? वो है कंसेप्ट। तो इसीलिए कंसेप्ट पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास पहला तरह का फंक्शन है वन फंक्शन। क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 मान लो। क्वेश्चन से समझेंगे, समझ गए? इसकी कंडीशन क्या होती है कि f(x1) शुड इक्वल्स टू f(x2). समझ गए इतनी बात? अब देख लो f(x). अब एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखो, बहुत से लोगों को पता नहीं होगी ये चीज़, या पता भी होगी तो काफ़ी अच्छी बात है। देखो, अगर मैं इस x की जगह 2 डाल दूँ तो क्या होगा? ये 2 मुझे इस x की जगह भी डालना पड़ेगा, 11 आएगा टोटल। ठीक है, अगर मैंने यहाँ x1 डाला है तो क्या मैं यहाँ भी x1 डालूँ? डाल देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? 4x1 + 3। x2 देख लेते हैं क्या आएगा? f(x2) 4x2 + 3। आ गया यहाँ तक समझ? अब कुछ नहीं करना। क्या करा इसने? ये दोनों इक्वल आने चाहिए। देख लेते हैं, 4x + 3, 4x1 + 3 = 4x2 + 3। x वाले एक तरफ ले जाते हैं और वो वाले एक तरफ, वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स एक तरफ। तो 4x1 = 4x2 + 3 - 3 कैंसिल हो गया। 4 से 4 उड़ गया क्या? कैसे किया ये मैंने? 4x1 = 4x2 था, 4 नीचे गया, 4/4 x1 = x2। x1 = x2 आ गया क्या मेरे पास? हाँ बिल्कुल आ गया। इसका मतलब ये हमारे वन फंक्शन की इकलौती कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो क्या ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो मैंने लिया था, क्या ये वन फंक्शन है? हाँ बिल्कुल है। अब एक सेकंड केस ले लेते हैं। सपोज़ करो कि मैंने फंक्शन ले लिया। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि ये इसकी कंडीशन है कि x1 = x2 आ जाना चाहिए, तभी वो फंक्शन वन होगा। अब देख लो, एक और चीज़ देख लो मेरे साथ।
एक और फंक्शन है मेरे पास x² + 1। वो कह रहा है चेक करके बता दो कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इतने मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब मैंने क्या किया, fx1 देखा, x1 का होल स्क्वायर + 1, fx2 देखा, x2 का होल स्क्वायर + 1। ये आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया, fx1 = fx2 रख दिया, x1 का स्क्वायर + 1 = x2 का स्क्वायर + 1। देयरफॉर x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर + 1 - 1, ये कैंसिल हो गए। x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर, x1 = रूट में x2 का स्क्वायर। अब क्या आया मेरे पास, x1, x2 तो आ गया। इसका मतलब तो ये फंक्शन क्या हुआ, 1 1। पर एक चीज़ मुझे बताओ, जब रूट खुलेगा तो 2 वैल्यू नहीं आएंगी प्लस माइनस। तो एक बार x1 क्या आया मेरे पास, x2 के इक्वल, और एक बार क्या आया, x1 आ गया -x2 के इक्वल। क्या ये बात सच हो गई जो भी हमने पीछे पढ़ी थी? तो क्या ये फंक्शन हुआ? पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ। क्यों? देखो, एक वैल्यू पर x1 पर, ऐसे समझो, x1 पर वो मुझे x2 भी दे रहा है और -x2 भी दे रहा है। तो क्या ये फंक्शन हुआ? नहीं हुआ। और बात कर रहे थे 1 1 की, उसमें fx1 = fx2 होना चाहिए। पर ये क्या हो गया, fx1 = +- यानी 2 वैल्यू हमें x2 की इसने दे दी। तो क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन हुआ? नहीं हुआ। अब जो हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ने वाले हैं उस फंक्शन का नाम है ऑनटू फंक्शंस। तो बोर्ड पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि उसमें फंक्शन गिवन है fx = 4x + 3। कह रहा है ऑनटू है या नहीं है ये बता दो। जब फंक्शन में देखो, रियल टू रियल फंक्शन हमें गिवन है, रियल टू रियल, ये पहले वाला होता है x यानी डोमेन, और बाद वाला क्या होता है, रेंज। इतनी बात समझ आ गई? कहीं भी रियल टू रियल दिखाई देगा तो समझ जाओगे कि किसकी बात कर रहा है। अगर मैं कहता नेचुरल से रियल है तो क्या होता, डोमेन क्या हो जाती, नेचुरल, और रेंज क्या हो जाती, रियल। इतनी बात समझ आ गई? चलो क्वेश्चन को लगाते हैं। अब देखो, कह रहा है कि इसमें ना हम स्टेप वाइज चलेंगे। देखो, स्टेप 1, लेट fx = y। समझ गए? fx को क्या सपोज कर लो, y। तो क्या है मेरे पास, y = 4x + 3। समझ गए इतनी बात? अब कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या है मेरे पास, 4x + 3 = y। अब 4x = y - 3, x = y - 3/4। समझ गए इतनी बात? अब x आया मेरे पास y - 3/4। इतना सॉल्व करने के बाद कुछ नहीं करना। क्या कह रहा है, y रियल से आना चाहिए। कोई भी रियल नंबर उठा लो, कोई भी। मैंने उठा लिया 1, ठोक दिया यहाँ पर। तो x क्या है मेरे पास, 1 - 3/4। क्या आया, 1 - 3/4। अब इसे सॉल्व करने पे क्या आया, -1/2। अब मुझे ये बताओ, क्या -1/2 रियल को बिलोंग करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है, तो क्या हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करोगे। अगर नहीं हो पाया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे, क्योंकि इसका एक 1 शॉट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। देखो, ये मॉड्यूल ना 8 to 10 मार्क्स का आता है, और इतने आसान मॉड्यूल के लिए ना एक भी नंबर हमारा छूटना नहीं चाहिए। एक 1 शॉट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस कराऊँगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, CBSE से थोड़ा ऊपर लेवल के।
तो एक क्वेश्चन है आपका होमवर्क, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है x² + 1 fx। ये आपको चेक करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है, और अगर है या नहीं है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब जो सेकंड चीज़ है हमारे पास वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यानी फंक्शन से दो फंक्शन को जोड़ना, 3 फंक्शन को जोड़ना, फंक्शन की कंपोजिशन करना। अब मैं कहता हूँ कि एक क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं इसको। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि fx मुझे गिवन है, 3x + 4 है, gx पता है, x + 1 है, hx पता है, x²। अब वो कह रहा है गॉफ बताओ। सबसे पहले गॉफ का मतलब समझो। गॉफ क्या है? g ऑफ fx। अब कुछ नहीं, पहले gx देख लो, क्या है हमारे पास? x + 1। अब fx क्या है? ये था gx, ठीक है। अब मैंने g में, या ऐसे समझो gx था मेरे पास, x + 1। अभी हमने पहले देखा था कि fx था 3x + 1, तो हमने fx1 जब करा था तो क्या किया था? 3x1 कर दिया था +1। इसी तरह अब वो कह रहा है g ऑफ fx बता दो। क्या करूँ मैं? क्या इस x में fx डाल दूँ? fx क्या है मेरे पास? 3x + 4 + 1। ये हो गया हमारा f ऑफ gx। अगर उसने हमें कोई x की सर्टेन वैल्यू दी होती, जैसे एट x = 1 पे बता दो, तो क्या आता? g ऑफ fx क्या आता? 3 + 4 + 1, 8 आता क्या? बस यही हमें करना था। यही होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब क्या देखना है हमें? अगला पार्ट था हमारा f ऑफ g ऑफ h, यानी fx था हमारे पास 3x + 4। अब मैंने क्या करा? fx में gx डाल दिया। क्या आया मेरे पास? 3x + 1 + 1। अब मैंने क्या करा? इस gx में hx डाल दिया। f gx में डाल दिया hx। तो क्या आया? 3x की जगह मैं hx डाल दूँ, x² + 1 + समझ आई इतनी बात? अब कुछ नहीं करना, इसको सिंपल खोल दो। क्या आया? 3x² + 1 + 1 + 3 + 1। क्या आ गया? 7 आ गया क्या? बस यही होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिनको आप एज अ रिवीजन करेंगे। अब बस आप मुझे बताएंगे, उसमें कमेंट करके ज़रूर बताना। fx है x³ और gx है 4x - 1। आपको क्या बताना है? f ऑफ g भी बताना है एंड g ऑफ f भी बताना है। ये हर केस के लिए बताना है। एक क्वेश्चन और ले लो, x² + 1 और gx है x² - 1। समझ आ गया इतना? अब हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ आ फंक्शन की। देखो सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इन्वर्स के ऊपर ही है। कह रहा है शो दैट द इन्वर्स ऑफ फंक्शन y = 4x - 7 एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट कह रहा है चेक करके बताओ, या कह रहा है दिखाओ मुझे कि इन्वर्स इस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। अब हमने एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन तो पढ़ा ही नहीं है अभी तक, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखो जो भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, अब आप कहोगे बाइजेक्टिव फंक्शन तो बताया नहीं भाई, बहुत सिंपल है। ऑल फंक्शंस या अ फंक्शन विच इज़
1 and onto both is known as bijective फंक्शन। अब सिंपल सी बात यह है कि जो भी फंक्शन 1 और ऑन टू होगा वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। तो क्या आप लोग चेक कर सकते हो? क्या कराने की ज़रूरत है? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। अब y इसको मैं fx की तरह सपोज कर लेता हूँ और इसकी डोमेन और रेंज हमें गिवन है ऑल रियल। फंक्शन क्या है? रियल से रियल है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है। अब मैंने डाला 4x1 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4x2 माइनस 7, 4x1 इज इक्वल्स टू 4x2 माइनस 7 प्लस 7। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया क्या? हाँ बिल्कुल आ गया। इसका मतलब 1 तो ये हो गया। अब हमें चेक करना है ऑन टू। तो क्या था? y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 7। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हम fx को y लेट कर लेते थे। अब क्या करना है? बस x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल्स टू y प्लस 7 बाई 4। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसमें कोई भी रियल वैल्यू डालता हूँ, कोई भी रियल वैल्यू 1 2 3 4, मैंने 1 डाली, क्या मिला मुझे? 8/4 दैट इज़ 2। तो क्या ये रियल है? हाँ, यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू हुआ? हाँ, ये फंक्शन बिल्कुल ऑन टू हुआ। और अब जब ये फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा? हाँ बिल्कुल करता होगा, क्योंकि क्या कंडीशन होती है इन्वर्स एग्जिस्ट करने की? कि फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। समझ आ गई इतनी बात? अब हम देख लेते हैं कि इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। ये तो हमने चेक कर लिया कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब देख लेते हैं कि इन्वर्स असल में निकाला कैसे जाता है। अब देखो, बोर्ड पर आपको 2 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, उनमें मैं कह रहा हूँ कि इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो 4 बड़े सिंपल स्टेप हैं, बहुत ही सिंपल। कैसे? देखो स्टेप 1 जो है उसमें लेट fx इक्वल टू y कर दो, सिंपल। क्या आया मेरे पास? y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। अब जो स्टेप 2 है उसमें x और y को इंटरचेंज कर दो या स्वैप कर दो। क्या आया मेरे पास? x इज इक्वल्स टू y प्लस 3। बड़ा ही सिंपल था अभी तक। अब क्या हुआ? y को मैंने सेपरेट करके वैल्यू निकाल दी। क्या है मेरे पास? y x माइनस 3। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ एक चीज़, तीसरी चीज़ लिखनी है जो स्टेप 3 है। वैसे एक्चुअल में स्टेप 3 ये था, इसमें क्या किया हमने? y की वैल्यू निकाल ली। अब स्टेप 4 क्या है? हमें लिखना है कि y इज इक्वल्स टू f इनवर्स x। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था? स्वैप कर दिया था x और y को। अब क्या आया? f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x माइनस 3। इतना सिंपल होता है इनवर्स निकालना। अब एक वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सेकंड आपको लगेंगे इन्वर्स फाइंड करने में। और उससे आप ये भी चेक कर पाओगे, जैसे हमारे सब्जेक्टिव होते हैं क्वेश्चंस, तो उसमें आप ये भी चेक कर पाओगे कि कैसे, क्या मेरा आंसर सही है या गलत है। तो चलो अब इस वाले का निकाल लेते हैं। क्या है मेरे पास? स्टेप 1 क्या था? y एज्यूम किया x प्लस 1 बाई x। अब क्या था? x और y को स्वैप कर दिया, तो x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन y। इधर भेजा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। y कॉमन आया, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1।
y कितना आया 1/x-1। y किसके बराबर था f इनवर्स x के। क्यों? क्योंकि हमने x और y को स्वैप कर दिया था। तो ये ही है मेरा इन्वर्स इस क्वेश्चन के लिए। अब चलो उस ट्रिक की बात कर लेते हैं जिससे हम सिर्फ 3 सेकंड में किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, और वो भी बिल्कुल करेक्ट तरीके से। तो सामने बोर्ड पर 2 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इसमें हमें क्या करना था, ट्रिक मैंने आपको बोला था मैं आपको बताऊंगा, तो चलो मैं आपको उसकी ट्रिक बताता हूं, पर उससे पहले मैं खुद इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो इसका f इनवर्स x क्या होगा मेरे पास 4x माइनस 3x प्लस 9। इस वाले का क्या होगा 6x माइनस 1 माइनस x प्लस 7। अब क्या था मेरे पास, क्या मुझे इनके इन्वर्स याद थे? नहीं। एक सिंपल सी चीज़ होती है, अगर fx आपको गिवन है px अपॉन qx की फॉर्म में, और px है ax प्लस b cx प्लस d, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। पहले a और d को रिप्लेस कर दो। क्या किया मैंने dx और a को मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब c और b कुछ नहीं करना, बस इनके साइन को चेंज कर दो, माइनस b और माइनस सी एक्स, यही हो गया इसका इन्वर्स। बहुत छोटी सी ट्रिक थी। क्या अब आप मुझे इसका बता सकते हो इन्वर्स? 4x प्लस 5x प्लस 3, क्या बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, इसी फॉर्मूले से देखते हैं। क्या किया, a और d को इंटरचेंज करा, तो 3x प्लस 4 आ गया यहाँ पर। अब इन दोनों के साइन को चेंज कर दिया, -5 और -5x, क्या यही हुआ इन्वर्स? हाँ यही हुआ, समझ आ गया। अब यहाँ पर हमारा फंक्शंस ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सब लोगों के साथ शेयर करना जिनको इस मटेरियल की ज़रूरत है। चलिए थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट्स है ना, तो नेक्स्ट वीडियो आने तक मैं आपको एक अकाउंट दे दूंगा, टेलीग्राम अकाउंट, उस पर आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, और मैं हर किसी को प्रॉमिस करता हूं कि मैं हर किसी का डाउट सॉल्व कर भेजूंगा। थैंक यू।